दोस्तों, महाभारत के युद्ध को तो हम सभी जानते हैं, जो कि कुरुक्षेत्र में लड़ा गया था। कौरव पांडवों की सेना में कुल 18 अक्षौहिणी सेना थी, जिसमें से 11 कौरव की तरफ थी और 7 पांडवों की तरफ। और युद्ध 18 दिनों तक चला था और इन 18 दिनों में दोनों तरफ की सेनाओं का लगभग अंत हो चुका था। महाभारत युद्ध के बाद कुछ ही योद्धा जीवित बचे थे और इस युद्ध में दोनों तरफ का लगभग सब कुछ खत्म हो गया था। पर इस युद्ध में 18 ऐसे योद्धा बचे थे जो युद्ध के बाद जीवित बचे रहे। 3 कौरव की तरफ से थे और 15 पांडवों की तरफ से। ऐसे कुल मिलाकर 18 योद्धा जीवित बचे थे। आज मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं कि कौरव की तरफ से जो योद्धा लड़ रहे थे और जो युद्ध के बाद जीवित बचे थे, वो कहां चले गए। लेकिन इससे पहले हमारा आपसे निवेदन है कि आप पूरा वीडियो जरूर देखें और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। महाभारत के युद्ध में कृपाचार्य बच गए थे क्योंकि उन्हें चिरंजीवी रहने का वरदान प्राप्त था और कृपाचार्य की मृत्यु का वर्णन आज भी किसी किताब में नहीं मिलता और ऐसा माना जाता है कि वो आज भी जीवित हैं। कृपाचार्य शरद्वान के पुत्र थे और कृपाचार्य की माता का नाम गणपति था, जो कि इंद्र के द्वारा भेजी गई एक देव कन्या या अप्सरा थी, जिसे महर्षि गौतम जी की तपस्या भंग करने के लिए भेजा गया था। और जब महर्षि गौतम और देव कन्या जनपति का मिलन हुआ, तब 2 बालकों का जन्म हुआ, जिन्हें माता और पिता दोनों ने ही जंगल में त्याग दिया। तब वहां से गुजर रहे एक राजा जिनका नाम शांतनु था, जो कि जंगल में शिकार करने आए थे। तब उन्होंने उन दोनों बालकों को देखा और उन दोनों बालकों का पालन पोषण महाराजा शांतनु के द्वारा किया गया। उन दोनों का नाम कृप और कृपी रखा गया और फिर कृप की बहन कृपी की शादी द्रोणाचार्य से हो गई। उसके बाद एक महान पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम था अश्वत्थामा। कृतवर्मा यादव थे और ये भोजराज हृदिक के पुत्र तथा गौरव पक्ष के अतिरथी योद्धा थे। और जब मथुरा पर आक्रमण हुआ था, उस समय श्री कृष्णा ने कृतवर्मा को पूर्वी द्वार की रक्षा का भार सौंपा था और ये कोई आम योद्धा नहीं था। महाभारत युद्ध में उन्होंने काफी बड़े नामों के योद्धाओं को पराजित किया था, जिसमें एक नाम भीमसेन का भी था। और जब महाभारत के आखिरी समय में दुर्योधन पानी में जाकर छिप गया था, उस समय कृतवर्मा ने दुर्योधन को युद्ध के लिए उत्साहित किया था। महाभारत के युद्ध में तो जीवित रहे थे, किंतु शाप के चलते यादवों के युद्ध में वो मारे गए थे। सात्यकी ने कृतवर्मा का सिर धड़ से अलग कर उनको मार दिया था। अश्वत्थामा कौरवों की तरफ से लड़ रहे थे और वो गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र थे। गुरु द्रोणाचार्य और उनकी पत्नी ने शिव जी की घोर तपस्या की थी, जिसके बाद स्वयं भगवान शिव ने उन्हें एक पुत्र प्रदान किया था, जैसा कि हम जानते हैं अश्वत्थामा के मस्तक पर एक मणि थी, जिसके कारण बिना थके वो काफी समय तक युद्ध अकेला कर सकता था। द्रोणाचार्य ऐसा मानने लगे थे कि उनके पुत्र को कोई भी नहीं मार सकता, क्योंकि उन्हें उनके पुत्र की शक्तियों पर काफी विश्वास था। तभी वो अश्वत्थामा की मृत्यु सुनकर काफी गंभीर शोक में पड़ गए। वृषकेतु कर्ण के पुत्र हैं, जो कि महाभारत के युद्ध में जीवित बचे थे। वृषकेतु के 8 भाई थे और सिर्फ वृषकेतु को छोड़कर इन 8 भाइयों की इस महाभारत युद्ध में मृत्यु हो गई थी। कथा के अनुसार कर्ण ने वृषकेतु को अस्त्र शस्त्र की विद्या भी प्रदान की थी। महाभारत युद्ध खत्म होने के बाद कर्ण एक पत्नी जिसका नाम वृषाली था, और जब उन्हें कर्ण की वीरगति की सूचना मिली तो उसी समय उन्होंने अपनी मृत्यु कर ली। और उसी समय पांडवों को यह पता चला था कि कर्ण उसका सबसे बड़ा भाई था। और फिर उसके बाद पांडवों ने वृषकेतु को अपना पुत्र मानकर इसे इंद्रप्रस्थ का राज्य सौंप दिया। और जो लोग पांडवों की तरफ से इस महाभारत में लड़ रहे थे और युद्ध में जीवित बचे थे, उनके नाम है युयुत्सु, सत्यकी, 5 पांडव और श्री कृष्ण के पुत्र पद्युमन। ऐसा माना जाता है कि जो 2 योद्धा कौरव की तरफ से लड़ रहे थे, वो आज भी जीवित है। पहला नाम अश्वत्थामा और दूसरा नाम कृपाचार्य। दोस्तों, अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपसे कुछ और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।